Good morning, students. Class 10th, Footprint, Chapter 4, Question of Trust. Question of Trust मतलब सत्य का सवाल, सत्य पर सवाल। जैसा कि हर बार स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ऑथर की बात करते हैं। A Question of Trust written by विक्टर कैनिंग। विक्टर कैनिंग एक इंग्लैंड के राइटर हैं। विक्टर कैनिंग कह लीजिए या फिर जूलियन फॉरेस्ट कह लीजिए या एलन गॉलेट कह लीजिए, कई नामों से इन्होंने अपनी कहानियां लिखी हैं। मोस्टली थ्रिलर स्टोरीज लिखने के लिए फेमस थी ये। 1970s, 80s, 90s में बहुत फेमस थी इंग्लैंड में। द रेन ऑफ द बर्ड पैटर्न, द रनअवेज, एवरी मैन्स इंग्लैंड जैसी कई लोकप्रिय नॉवेल इन्होंने लिखी है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब चैप्टर के बारे में। इट इज सेड दैट यू मस्ट सेट अ थीव टू कैच अ थीव। कहा जाता है कि चोर को पकड़ने के लिए आपको चोर की जरूरत पड़ती है। बट इट इज ऑल्सो सेड that there is honor among thieves। लेकिन ये भी कहा जाता है कि चोरों के बीच में भी चोरों का भी सम्मान होता है। ऑनर, ठीक है। सम्मान का मतलब अस्तित्व होता है, भाई उनकी भी कोई इज्जत है। चोर हैं तो क्या हुआ, इज्जत से चोरी करते हैं। विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलिस्ट्रेट। ये कहानी इन दोनों बातों में से कौन सी बात कहती है। इलुस्ट्रेट का मतलब होता है दर्शाना, ठीक है। यह कहानी जो है वह इन दोनों में से कौन सी बात को दर्शाती है। कौन सी दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि इट इज सेड दैट, कहा जाता है कि यू मस्ट सेट अ थीफ टू कैच अ थीफ, कि चोर को पकड़ने के लिए चोर की जरूरत पड़ती है। हमारे यहाँ इंडिया में क्या कहते हैं, चोर को पकड़ने के लिए चोर की तरह सोचना होता है। लेकिन यहाँ लिखा है कि चोर की जरूरत पड़ती है। बट इट इज ऑल्सो सेड, लेकिन यह भी कहा जाता है कि देयर इज अ ऑनर अमॉन्ग थीव्स, कि चोरों के बीच में भी सम्मान होता है। ऑनर मतलब सम्मान, चोरों का भी सम्मान होता है। रीड एंड फाइंड आउट, पढ़िए और खोजिए। व्हाट डज हॉरेस डैनबी लाइक टू कलेक्ट। हॉरेस डैनबी एक कैरेक्टर है, एक पात्र है इस कहानी का। उसे क्या इकट्ठा करना पसंद था। व्हाट डज ही लाइक टू कलेक्ट एंड व्हाई डज ही स्टील एवरी ईयर। और वो हर वर्ष चोरी किस लिए करता था। स्टील करना मतलब चोरी। दो स्पेलिंग होती है, ध्यान दीजिएगा यहाँ। एक होता है STEEL, STEEL। स्टील क्या है। स्टील एक हम लोग के यहाँ पदार्थ है जिसके बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं। एरोप्लेन की बॉडी बनाई जाती है, एरोप्लेन की बॉडी एल्युमिनियम से बनाई जाती है। मतलब स्टील आप समझते हैं, स्टील स्टेनलेस स्टील है ना। और ये क्या है, STEAL, ये स्टील। दोनों में अंतर है, बोलने में एक ही जैसा है। ऐसे दो शब्द जिनका बोलने में उच्चारण एक जैसा हो लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न हो, उन्हें हम अंग्रेजी में कहते हैं होमोफोन्स। होमो का मतलब होता है एक जैसा, फोन्स का मतलब होता है आवाज, ध्वनि। होमोफोनेटिक, ठीक है। होमोफोन्स कहते हैं ऐसे शब्दों को। हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं समान लय वाले शब्द, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। Everyone thought that Horace Danby was a good, honest citizen. Everyone, सभी को यह सभी यह सोचते थे कि हॉरेस डैनबी एक पात्र है, कैरेक्टर है, बहुत ही अच्छा, ईमानदार नागरिक है। सिटीजन मतलब नागरिक। He was about 50 years old and unmarried and lived with a housekeeper who worried over his health. अब देखिए, पढ़ने का एक तरीका भी सीखिए। पढ़ने का तरीका अभी आप देखेंगे कि मैं इस सेंटेंस को यहां से यहां तक कैसे पढ़ता हूं। आपको यह ध्यान देना है कि मैं कहाँ रुकता हूं और कहाँ अल्प विराम लेता हूं, कहाँ पूर्ण विराम करता हूं। ध्यान से सुनिएगा। He was about 50 years old and unmarried
and he lived with a housekeeper who worried over his health. वो 50 वर्ष का है और अविवाहित है। अनमैरिड मतलब अविवाहित, मैरिड मतलब विवाहित। एंड ही लिव्ड विथ अ हाउसकीपर, हाउसकीपर मतलब घर की देखभाल करने वाला। हु वरीड ओवर हिज हेल्थ, जो उसके स्वास्थ्य को लेकर क्या रहता है, चिंतित रहता है। वरीड का मतलब चिंतित। इन फैक्ट ही वॉज यूजुअली वेरी वेल एंड हैप्पी एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर। आमतौर पे, यूजुअली मतलब आमतौर पे, वो कैसा रहता है, वेरी वेल, तो बहुत ठीक रहता है, हैप्पी रहता है, खुश रहता है। एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर। हे फीवर, हे फीवर एक नया शब्द है आपके लिए, इसका मतलब जानना जरूरी है। हे, HAYFEVER। हे फीवर वो बीमारी है, फीवर मतलब तो बीमारी हो गया, और हे फीवर क्या है? हे फीवर एक एलर्जिक बीमारी है, ये एलर्जी है, ठीक है। एलर्जी हमारे शरीर के एक विशेष हिस्से को ही टारगेट करती है, ठीक है। तो ये जो हे फीवर है, वो आमतौर पे उन लोगों को होती है जो गार्डन के आसपास रहते हैं या खेती किसानी की एक्टिविटी में जुड़े होते हैं। दरअसल ये जो बीमारी है वो कहाँ होती है, नाक और गले में होती है। मतलब छींक आना, खांसी आना, ये इसके सामान्य लक्षण है। कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन एक एलर्जिक बीमारी है। और ये कब होता है भाई साहब को? गर्मी में होता है। कौन है भाई साहब ये है हॉरेस डैनबी। हॉरेस डैनबी एक 50 वर्ष के पुरुष हैं जो अभी भी अनमैरिड हैं और अपने घर की देखभाल करने अपने नौकर के साथ अपने घर में रहते हैं। He made locks and was successful enough at his business to have 2 helpers. वो ताला बनाने का काम करते हैं, ठीक है, तालों का काम करते हैं। लॉक्स मतलब ताले। एंड वो सक्सेसफुल इनफ एट हिज बिजनेस, और अपने व्यापार में काफी सफल हैं, सक्सेसफुल हैं, पर्याप्त रूप से सफल हैं। इतने सफल हैं कि उन्होंने 2 कामगार रखे हुए हैं। कामगार मतलब मदद करने वाले, हेल्पर्स रखे हुए हैं अपने पास। यस, हॉरिस डैनबी वॉज गुड एंड रेस्पेक्टेबल। हॉरिस डैन हॉरिस डैनबी अच्छे हैं और सम्माननीय है, रेस्पेक्टेबल है ना, सम्माननीय व्यक्ति हैं। बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट, लेकिन पूर्ण रूप से ईमानदार नहीं हैं, ठीक है। अच्छे हैं, सम्माननीय हैं, लेकिन पूर्ण रूप से ईमानदार नहीं हैं। 15 years ago, 15 वर्ष पहले, होरेस हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस इन अ प्रिजन लाइब्रेरी। 15 वर्ष पहले होरेस ने पहली बार और एक ही अपने जीवन में एक बार और पहली बार प्रिजन लाइब्रेरी में समय बिताया। प्रिजन लाइब्रेरी मतलब जेल, प्रिजन मतलब जेल और लाइब्रेरी मतलब पुस्तकालय। तो जेल की पुलिस पुस्तकालय में उन्हें सेंटेंस किया गया, यानी कि सजा सुनाई गई, ठीक है। ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स। ही लव्ड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। उन्हें क्या पसंद है? उन्हें रेयर रेयर चीजें पसंद है, जो बहुत विरले चीज होती हैं, जो बहुत कम होती हैं देश भर में, दुनिया भर में। रेयर है ना। और एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का मतलब होता है बहुत महंगी। बुक्स किताबें, तो उनको बहुत विरले और महंगी किताबों से प्रेम है, ठीक है। सो ही रॉब अ सेफ एवरी ईयर, और इसीलिए वो क्या करते हैं, रॉबिंग करते हैं। रॉबिंग का मतलब होता है लूटना, ठीक है। रॉब, डाका डालना, रॉबिंग। हर साल एक अलमारी सेफ तोड़ते हैं, ठीक है, सेफ की चोरी करते हैं। सेफ मतलब अलमारी जिसके अंदर हम लोग सामान रखते हैं, सुरक्षित सामान रखते हैं। ईच ईयर he planned carefully just what he would do, stole enough to last for 12 months, and secretly bought the books he loved through an agent. हर साल वो अच्छे से प्लानिंग करते हैं, केयरफुली प्लानिंग करते हैं, है ना। जस्ट वॉट ही वुड डू, उतना ही करते हैं, उनको क्या करना है इस बात की प्लानिंग करते हैं हर साल। स्टोल इनफ टू लास्ट फॉर 12 मंथ, इतना चुराते हैं कि 12 महीने तक का काम चल जाए। एंड सीक्रेटली बॉट दो बुक ही लव्ड थ्रू एन एजेंट, और चुपचाप, सीक्रेटली मतलब चुपचाप, बॉट
बॉट मतलब खरीदना। क्या खरीदते हैं? किताबें खरीदते हैं जो उन्हें पसंद हैं, एक एजेंट के थ्रू। एक एजेंट के जरिए, थ्रू मतलब जरिए के रास्ते, मतलब किसी एजेंट की मदद से वो किताबें खरीदते हैं, ठीक है। और उतना ही धन चुराते हैं जितना उनको 12 महीने तक किताबों का खर्च निकल जाए। नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जूली सनशाइन, he felt sure that these years robbery was going to be as successful as all the others. अब जुलाई का महीना है, ब्राइट सनशाइन मतलब तेज सनशाइन है, धूप है। तेज धूप में चलते हुए वो क्या सोच रहे हैं? ही फेल्ट श्योर, उनको इस बात का पूरा यकीन था, फेल्ट श्योर, कि इस साल भी उनकी जो रॉबरी है, चोरी है, लूटने का काम है, वो भी उतना ही सफल रहेगा जैसे पहले होता आया है। For 2 weeks he had been studying the house at Shotover Garage, looking at its rooms, its electric wiring, its path and its garden. पिछले 2 सप्ताह से क्या कर रहे हैं वो स्टडी कर रहे हैं एक घर को, स्टडिंग द हाउस एट शॉर्ट ओवर ग्रेंज। शॉर्ट ओवर ग्रेंज कोई जगह है, वहां पे एक मकान है जिसकी वो 2 हफ्ते से स्टडी कर रहे हैं। और स्टडी में क्या कर रहे हैं? लुकिंग एट द रूम्स, उनके कमरों को देख रहे हैं। इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, उसकी इलेक्ट्रिक वायरिंग को समझ रहे हैं। इट्स पाथ, उसके रास्ते और उसके गार्डन को। दिस आफ्टरनून टू सर्वेंट्स who remained in the garage with while the family was in London had gone to the movies. अब इस दोपहर में, आफ्टरनून मतलब दोपहर, आमतौर पे हम लोग को पता है गुड मॉर्निंग है, गुड आफ्टरनून है, गुड इवनिंग है, ठीक है। तो सुबह उठने के बाद 6 बजे से लेकर 12 बजे तक, मतलब 12 बजने के 1 मिनट पहले 11:59 तक हमारा गुड मॉर्निंग चलता है। 12 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक गुड आफ्टरनून रहता है, और 4 बजे से फिर रात तक, जब तक गुड नाइट नहीं हो जाता तब तक इवनिंग रहती है। तो दिस आफ्टरनून टू सर्वेंट्स, इस दोपहर में 2 नौकर जो ग्रेंज फैमिली, जो उस ग्रेंज मकान में रहते थे, रिमेन इन द ग्रेंज, उस ग्रेंज मकान में रिमेन थे, रुके हुए थे उस समय जब उसकी फैमिली जो है लंदन गई हुई है। मतलब ग्रेंज का जो मकान है उसमें अभी 2 नौकर रहते थे और पूरी फैमिली लंदन गई हुई है, और वो दोनों नौकर आज मूवी देखने गए। होरिस सॉ देम गो, होरिस ने उनको जाते हुए देखा। एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज, और उनको जाते हुए देखकर हैरिस बड़ा खुश हुआ। इन स्पाइट ऑफ, ये देखिए अच्छा शब्द है, इन स्पाइट ऑफ, इसके बावजूद। इन स्पाइट ऑफ का मतलब हुआ इसके बावजूद। ये बहुत अच्छा है, ये तीनों हमेशा एक साथ यूज किया जाता है, इन स्पाइट ऑफ, इसके बावजूद कि उसे लिटिल टिकल ऑफ हेवी हे फीवर, उसको थोड़ा सा हे फीवर हुआ है। हे फीवर मैंने बताया क्या होता है, एलर्जिक बीमारी है नाक और गले की, है ना, छींकने और खांसने का होता है। हे फीवर इन नोज, नोज मतलब नाक। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, वो गार्डन वॉल के पीछे से बाहर आया। हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन अ बैग ऑन हिज बैक, उसके जो टूल्स थे, क्योंकि वो ताला का काम करता था तो ताला तोड़ने में, और ताला तोड़ने में माहिर है, तालों के काम में माहिर है, तो उसके टूल्स कहाँ हैं? केयरफुली पैक्ड हैं उसके बैग में, जो उसके पीठ पर टंगे हुए हैं। देयर वर about 15,000 pounds worth of jewels in the garage safe. गैरेज का जो सेफ है, सेफ मतलब अलमारी, सेफ का मतलब सुरक्षित। अब वो अलमारी जिसके अंदर गहने रखते हैं या फिर कोई मूल्यवान चीज रखते हैं, उसको भी अंग्रेजी में सेफ कहते हैं, ठीक है। क्योंकि उसका काम है सेफ रखना, इसलिए उसको भी सेफ कह देते हैं। हमारे यहाँ लॉकर कहते हैं, है ना, क्योंकि उसका उसमें चीजों को लॉक किया जाता है, इसलिए हम उसे लॉकर कह देते हैं। बैंक में लॉकर होते हैं, इंग्लैंड में जाएंगे तो वहां पे सेफ होगा। देखिए, इंग्लिश जो हम अभी समझते हैं, बोलते हैं, और दुनिया में जो इंग्लिश प्रचलन में है,
वो दो तरीके की इंग्लिश है। एक है ब्रिटिश इंग्लिश और दूसरी है अमेरिकन इंग्लिश। अब अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में कुछ कुछ शब्दों को लेकर थोड़ा थोड़ा अंतर है। कुछ शब्दों की स्पेलिंग में लेकर अंतर है, कुछ शब्दों के कंसेप्ट में लेकर अंतर है। जैसे आपने सुना होगा ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ठीक है। तो ब्रिटिश इंग्लिश में जब आप जाएंगे तो ग्राउंड फ्लोर जो सबसे नीचे का इमारत का सबसे निचला मंजिला होता है उसे ग्राउंड फ्लोर कहते हैं। जबकि आप अमेरिकन इंग्लिश की बात करेंगे तो वो फर्स्ट फ्लोर हो जाएगा। ठीक है। क्यों फर्स्ट फ्लोर हो जाएगा? क्योंकि भले वो ग्राउंड फ्लोर है लेकिन है तो फर्स्ट ही ना, है ना। तो अमेरिकन इंग्लिश जो बनी है वो क्लियर कट सेंटेंस को लेकर बनी है कि जो होता है वही रहेगा। ठीक है। अब जैसे आप मान लीजिए अभी हम लोग कंप्यूटर पढ़ते हैं तो कंप्यूटर में जो मेन लैंग्वेज वो यूएस की इंग्लिश है। ठीक है। और हमारे इंडिया के ऊपर ब्रिटिशर्स ने रूल किया है तो हम जो इंग्लिश पढ़ते हैं और जो हमें सिखाया जाता है वो ब्रिटिश इंग्लिश है। ठीक। अब इसका एक और एग्जांपल लीजिए। कलर की स्पेलिंग अगर आप ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो वो होती है COLOUR। लेकिन अगर आप अमेरिकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो वो होती है COLOR। वहां यू यूज नहीं किया गया है। अब ब्रिटिश इंग्लिश में क्या है कि वो बोलेंगे कि यू लगाइए और फिर बोलेंगे कि यू साइलेंट है। इसी चीज को हटा दिया है अमेरिकन इंग्लिश में। उसने बोला कि अगर ये साइलेंट है तो इसको लिखना ही क्यों है। ठीक है। तो वो COLOR लिखते हैं। कंप्यूटर में आप देखेंगे कलर की स्पेलिंग COLOR, लेकिन आप जब अपने टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो COLOUR। ठीक है। एक और एग्जांपल लीजिए। इंडिया में और ब्रिटेन में यही दो एकमात्र देश हैं जहां पे गाड़ी सड़क के बाईं ओर चलाई जाती है। मतलब जो इसका स्टेयरिंग व्हील होता है वो आपके दाएं साइड में होगा। ठीक है। बाकी पूरी दुनिया में आप कहीं भी चल जाएंगे वहां गाड़ियों की जो स्टेयरिंग है वो अपोजिट साइड में रहती है। ठीक है। इंडिया में ऐसा क्यों है, हम ब्रिटेन को क्यों फॉलो करते हैं? जस्ट बिकॉज कि ब्रिटेन ने काफी समय तक हम पे रूल किया तो हमने काफी सारी चीजें जो टेक्निकल हैं वो उनकी मान ली, एक्सेप्ट कर ली। खैर, अब आते हैं आगे। अबाउट 15,000 pounds वर्थ ऑफ जेवल्स इन गैरेज से। 15,000 पाउंड के कीमत के, वर्थ मतलब कीमत, पाउंड्स करेंसी है इंग्लैंड की। 15,000 पाउंड का ज्वेल मतलब ज्वेलरी मतलब गहने उस सेफ के अंदर रखे हुए हैं, उस लॉकर में रखे हुए हैं। इफ ही सोल्ड देम वन बाय वन, अगर वो उन्हें एक एक करके बेचता है, ही एक्सपेक्टेड टू गेट एटलीस्ट 5,000, इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर। उतने गहने को अगर वो एक एक करके बेचेगा तो कम से कम 5,000 वो बचा लेगा अगले साल तक के लिए। There were three very interesting books coming up for sale in autumn. तीन बहुत इंटरेस्टिंग किताबें अगले ऑटम मतलब वसंत ऋतु तक बिकने के लिए तैयार हो जाएंगी, सेल के लिए आने वाली हैं। कमिंग अप फॉर सेल, बिकने वाली हैं। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाय देम। अब वो उस मनी को, उस धन को प्राप्त कर लेगा जिससे वो उन्हें खरीद सकता है। अब देखिए यहां तक आपको सोचने में ऐसा लग रहा होगा कि कैसा चोर है कि किताब पढ़ने के लिए चोरी कर रहा है। ठीक है। ये आदमी किताब पढ़ने के लिए चोरी कर रहा है, हालांकि इसका बिजनेस भी ठीक ठाक है, इसके पास धन की कोई कमी नहीं है ना। जैसा कहानी पहले बताया कि सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और अकेले रहता है, इसके पास धन की तो कोई कमी नहीं है, फिर भी आदत है कि ये चोरी करके ही किताब पढ़ता है। देखिए ऐसे व्यक्ति के साथ जीवन में क्या होता है। He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside. उसने देखा कि घर के मालिक ने जो चाबियां हैं वो कहाँ रखी हैं, किचन के दरवाजे के ऊपर हैंग की हुई हैं। हैंग मतलब लटकाना। He put on a pair of gloves. उसने एक जोड़ी ग्लव्स पहने। पुट ऑन मतलब पहनना। अगर आपसे कहूँ पुट ऑन सॉक्स तो मोजे पहनिए। पुट ऑन शर्ट ऑन यू, शर्ट पहनिए। तो पुट ऑन करने का मतलब होता है पहनना। टुक द की, उसने ग्लव्स पहना। टुक द की, चाबी लिया। एंड ओपन द डोर, और उसने दरवाजे खोल दिए। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स।
वो हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि कोई फिंगरप्रिंट न छूटने पाए। A small dog was lying in the kitchen. एक छोटा कुत्ता उस किचन में सो रहा था। Lying मतलब लेटा हुआ था। He stirred, made a noise, and moved its tail in a friendly way. वो हिला, स्टिर मतलब हिलना, स्टिर करना मतलब देखिए, आप ग्लास से पानी है उसमें शक्कर मिला के उसको स्टिर करते हैं ना, वो स्टिरिंग है। तो उस कुत्ते ने भी स्टिरिंग की, मेड अ नॉइस थोड़ी सी आवाज निकाली, एंड मूव्ड हिज टेल इन अ फ्रेंडली वे, और मित्रता के उस भाव के साथ अपने पूंछ को हिलाया। ऑल राइट शरी, शरी क्या है? उस कुत्ते का नाम, ठीक है। ऑल राइट शरी, होरेस सेड एज ही पास्ट। सब कुछ ठीक है शरी, ऐसा बोल के हॉरेस अंदर गया। जैसे ही वहां पहुंचा उसने कहा सब कुछ ठीक है शेरी। शेरी उस कुत्ते का नाम है। ऑल यू हैड टू डू टू कीप डॉग्स क्वाइट वाज टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम्स एंड शो देम लव। हॉरेस कहते हैं कि कुत्तों को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि उनको सही नाम से बुलाया जाए। कॉल देम बाय द राइट नेम्स, जो उस कुत्ते का नाम है उसी नाम से बुलाया जाइए। एंड शो देम लव, और थोड़ा उसको दुलार दिखाइए, प्रेम कर दिए, है ना, प्यार से उनको उनसे नाम से बुलाइए, उतना कुत्तों के लिए काफी होता है। द सेफ वॉज इन ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम में उनका शेफ था। बिहाइंड अ रेदर पुअर पेंटिंग, और एक खराब से दिखने वाली पेंटिंग के पीछे वो सेफ रखा हुआ था। होरेस वंडर्ड फॉर अ मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक्स। होरेस ने एक मिनट के लिए सोचा कि एक फॉर अ मोमेंट मतलब एक क्षण, एक क्षण के लिए उसके मन में ये विचार आया कि पैसे चुराने, ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टीड ऑफ बुक, कि किताब इकट्ठा करने से अच्छा है कि वो पिक्चर्स को इकट्ठा करें। बट दे टुक अप टू मच रूम, लेकिन उसके लिए बहुत बड़े रूम की आवश्यकता है। इन अ स्मॉल हाउस बुक्स वर बेटर, छोटे से घर में किताबें ही अच्छी हैं। देयर वॉज अ ग्रेट बोल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल एंड हॉरेस फेल्ट हिज नोज टिकल। टिकल का मतलब समझिए कि ईचिंग जैसा, खुजली टाइप, है ना, टिकल। ही वॉज देयर वॉज अ ग्रेट बोल ऑफ फ्लावर्स, वहां पे एक बड़ा सा, अब देखिए यहाँ ग्रेट का मतलब महान नहीं है, ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स। अब फूलों का कटोरा है, बाउल मतलब कटोरा, तो फूलों के कटोरे में महानता की कोई बात है नहीं है। तो महानता की बात नहीं है तो किसकी बात होगी? कुछ बड़प्पन की बात होगी, कुछ बड़े होने की बात होगी। तो एक बड़े से कटोरे में फूल रखा है, वैसे हमारे यहाँ फूल गुलदस्ते में रखते हैं, हो सकता है गुलदस्ते जैसा दिखता हो बाउल, लेकिन यहाँ ग्रेट का मतलब महानता से नहीं है, बड़े होने से है, उसके आकार से है। तो ग्रेट बोल ऑफ फ्लावर्स वाज देयर ऑन द टेबल, टेबल पे एक बहुत बड़ा फूलों का गुलदस्ता रखा था। एंड होरिस फेल्ट हिज नोज टिकल, और फूलों की वजह से उसके नाक में थोड़ी सी खुजली सी हुई, टिकल हुआ। ही गेव अ लिटिल स्नीच एंड देन पुट डाउन हिज बैग, उसे थोड़ी सी छींक आई, लिटिल स्नीच, स्नीच का मतलब छींकना। एंड पुट डाउन हिज बैग, और अपना बैग नीचे रखा। ही वॉज केयरफुली अरेंज्ड हिज टूल्स, उसने अपने औजारों को ठीक ठीक तरीके से बहुत सावधानी पूर्वक अरेंज किया हुआ था, मतलब रखा हुआ। ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट रिटर्न, उसके पास यह काम करने के लिए नौकरों के आने से पहले 4 घंटे थे। सी सेकेंड, ओके, द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, उस लॉकर को तोड़ना बहुत मुश्किल नहीं था। किसके लिए मुश्किल नहीं था? हॉरिस के लिए मुश्किल नहीं था। हॉरिस का आपको स्टार्टिंग में बताया है कि उसका बिजनेस ही था, किस चीज का? तालों का बिजनेस था। तो लॉक के साथ कैसे खेलना है ये उसे बखूबी आता था। आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विथ लॉक्स एंड सेफ ऑल हिज लाइफ, आखिरकार उसने पूरी जिंदगी तालों और लॉकर के साथ ही बिताई है, सेफ के साथ ही बिताई है। द बर्गलर अलार्म वाज पुअरली बिल्ट,
अच्छा, बर्गलर अलार्म समझिए। बर्गलर अलार्म है चेतावनी देने वाला अलार्म। बर्गलर का मतलब होता है चोरी, बदतमीजी, एक निगेटिव टर्म है। एक ऐसा व्यक्ति जिसको कोई तमीज नहीं है उसको बर्गलर कहते हैं। जो इस तरह की बात ही करता है उनको बर्गलर कहते हैं। चोरों को बर्गलर कहा जा सकता है, मतलब एक तरीके का असभ्य, है ना, निगेटिव टर्म है। किसी को आप बर्गलर कहेंगे तो आप उसकी अच्छाई नहीं कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं। तो अलार्म की बुराई कह रहा है कि बर्गलर है ना, बेकार ही का अलार्म जो लगा हुआ है उसको बहुत बेकार तरीके से बनाया जाता है। ही वेंट इनटू द हॉल टू कट द वायर। वो हॉल में जाता है और तार काट देता है। ही केम बैक एंड स्नीज लाउडली। वो वापस आता है और तेज से छींकता है। एज द स्मेल ऑफ फ्लावर केम टू हिम अगेन। और जैसे ही उस फूल की गंध उसे वापस मिलती है तो उसे फिर से छींक आती है। ठीक है। हाउ फुलिश पीपुल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स, होरेस थॉट। होरेस ने सोचा कि लोग कितने मूर्ख होते हैं। फुलिश मतलब मूर्ख। लोग कितने मूर्ख हो जाते हैं जब उनके पास वैल्यूएबल थिंग्स हो, मतलब मूल्यवान वस्तु आ जाती है तो लोग थोड़ी मूर्खता कर देते हैं। A magazine article had described this house, giving a plan of all the rooms and a picture of the room. अब मूर्खता की क्या बात है ये बताता है। कहता क्या है कि एक मैगजीन आर्टिकल में इस घर के बारे में पूरा विस्तृत विवरण लिखा हुआ है ना, डिस्क्राइब किया हुआ है, पूरी बातें बताई गई हैं किसमें, एक मैगजीन के आर्टिकल में। गिविंग अ प्लान ऑफ द रूम, इस घर के रूम का क्या प्लान है, आर्किटेक्चर वाला क्या प्लान है, इसके बारे में उस मैगजीन के आर्टिकल में उसने पढ़ा था। और इस मकान की फोटो भी छपी हुई थी। द राइटर हैड इवन मेंशन्ड दैट द पेंटिंग हाइड अ सेफ। और उस आर्टिकल का जो राइटर था उसने ये बात भी उसमें लिखी थी कि ये जो पेंटिंग है इसके पीछे एक लॉकर है, इसके पीछे एक सेफ है। अब ये है तो वैसे सबसे मूर्खता वाली बात ही। अपने घर की कोई भी जानकारी आप इस तरीके से किसी पब्लिक में नहीं रखनी चाहिए, है ना। और रखते हैं तो यही हो जाता है कि चोरों को भी पता चल जाता है। बट होरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हाइंडरिंग हिम इन हिज वर्क। लेकिन होरेस को क्या पता चला कि जो फूल रखे हैं वो उसके काम में बाधक हैं, हाइंडरिंग हिम, मतलब उसके काम में परेशानी के कारण बन रहे हैं। परेशानी के कारण फूल कैसे बन सकते हैं? फूल इसलिए बन रहे हैं क्योंकि जो होरेस है उसको एक बीमारी है, उसको एलर्जी है। किस चीज से एलर्जी है? उसको फूलों से एनर्जी है, मतलब पॉलन ग्रेन से। देखिए, फूलों के अंदर पॉलन ग्रेन नाम के छोटे छोटे कण होते हैं जिनकी वजह से फूल खिलते हैं, है ना। तो वो आप फर्दर आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, पॉलन ग्रेन की वजह से, मतलब एक तरीके से मान लीजिए फूलों की जो सुगंध है उसकी वजह से उस व्यक्ति को एलर्जी है और उसकी वजह से उसे छींक आती है। अब किसी काम को करने आप जाएंगे और आपको बार बार छींक आएगी तो एक तरीके से बाधा ही है। ही बरीड हिज फेस विथ हिज हैंडकरचिफ। हैंडकरचिफ का मतलब रुमाल। ठीक है, तो अपने चेहरे को उसने रुमाल से बरीड कर दिया। देखिए यहाँ पे उसने अपने रुमाल से चेहरे को पोंछा है, लेकिन राइटर ने अतिशयोक्ति लगा दी है, बढ़ा चढ़ा कर उसको बोला है। बढ़ा चढ़ा के बोल क्या दिया, बरीड कर दिया है। बरीड करने का मतलब है कि पूरा ढक दिया, एकदम दफना देना। बरीड करना मतलब दफना देना। अब रुमाल से चेहरे को कोई दफना तो सकता नहीं है। कहने का मतलब ये है कि पूरे नाक मुंह को अच्छे से मुंह से साफ किया, है ना, नाक मुंह को अच्छे से साफ किया। देन ही हर्ड अ वॉइस से फ्रॉम द डोर अवे। तभी उसने एक आवाज सुनी जो दूर दरवाजे से आ रही थी। व्हाट इज इट, अ कोल्ड और हे फीवर? क्या हुआ है तुम्हें? सर्दी लगी है या फिर एलर्जी है, हे फीवर है? बिफोर ही कुड थिंक, हॉरेस सेड हे फीवर एंड फाइंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन। इससे पहले कि वह कुछ सोच पाता, होरेस ने कहा कि हे फीवर हुआ है, एलर्जी हुई है। एंड ही फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन, और उसने पाया कि वो अभी भी छींक ही रहा है। द वॉइस वेंट ऑन, वो आवाज फिर से आई। यू कैन क्योर इट विथ अ स्पेशल ट्रीटमेंट, यू नो, if you find out just what plant gives you the disease. I think you would better see a doctor if you are serious about your work.
I heard you from the top of the house just now. अब पीछे से आवाज आई, उसने क्या कहा? यू कैन क्योर इट विथ स्पेशल ट्रीटमेंट। क्योर करने का मतलब होता है इलाज करना। तुम इसका इलाज कर सकते हो एक विशेष ट्रीटमेंट की मदद से, एक विशेष इलाज उपचार की मदद से। यू नो, इफ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव्स यू दिस डिजीज, अगर तुम यह पता कर पाओ कि किस पौधे की वजह से तुम्हें यह बीमारी हुई है, आई थिंक यू विड बेटर टू सी अ डॉक्टर। फिर तुम्हें एक डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर तुम अपने काम के प्रति बहुत सीरियस हो तो तुम्हें अगर तुम अपने काम के प्रति बहुत सीरियस हो तो तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए। मैंने तुम्हारी आवाज ऊपर कमरे तक सुन ली। तुम्हारी आवाज मतलब छींकने की आवाज, है ना? रीड एंड फाइंड आउट, पढ़िए और जानिए। हु इज स्पीकिंग टू होरेस स्टैनबी एंड हु इज द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी। अब आगे पढ़ने के लिए आगे पढ़कर आप जानेंगे कि ये होरेस स्टैनबी के साथ बातें कौन कर रहा था और इस पूरी कथा में कल्प्रिट कौन है, दोषी कौन है। ये हम जानेंगे पार्ट 2 में। तब तक के लिए गुड नाइट।